नमोस्तु गुरुदेव। जैन फिलॉसफी के बारे में जब आपने चर्चा की थी और हम सबको मार्गदर्शन दिया था, तो आपने बताया था कि पहला स्तंभ अहिंसा है। जैन दर्शन और धर्म का पहला स्तंभ अहिंसा है, पर कई इतर दार्शनिक इस चीज़ पर प्रश्न उठाते हैं और कहते हैं कि अहिंसा सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है पर व्यवहारिक नहीं है। वे कहते हैं कि जले जंतु स्थले जंतु राकाशे जंतु रेवच जंतु माला कुले लोके कथम भिक्षु अहिंसकः। जब सब जगह जंतु ही जंतु, पूरी सृष्टि जब जंतुओं से व्याप्त है, तो भिक्षु अहिंसक कैसे हो सकता है। गुरुदेव, आपसे निवेदन है कि जैन धर्म में प्रतिपादित अहिंसा की अवधारणा का तात्विक और मनोवैज्ञानिक आधार क्या है, बताने की कृपया करें। नमोस्तु गुरुदेव। बहुत ही अच्छा सवाल महाराज जी ने अहिंसा के संदर्भ में उपस्थित किया। ये सवाल आज नहीं, पुरातन काल से उठता रहा है। कुछ लोगों की ऐसी अवधारणा है कि अहिंसा है तो अच्छी चीज, पर उसे व्यवहारिक जीवन में उतार पाना कठिन है। और उसी संदर्भ में वो तर्क देते हैं कि जले जंतु थले जंतु आकाशे जंतुरेव च जंत्वा कुले ही संसारे कथम भिक्षु अहिंसक। भिक्षु अहिंसक नहीं होगा, सब जगह जीव है, इसे समझना है। जैन दर्शन में हिंसा और अहिंसा का जो विवेचन किया गया, उसे ठीक तरीके से समझ ले तो ये अवधारणा पूरी तरह बदल जाएगी। हिंसा और अहिंसा का संबंध कोरे जीवों के बधा वध तक सीमित नहीं है कि जीवों को मारना हिंसा है और जीवों को न मारना अहिंसा है। ये बड़ी स्थूल व्याख्या है। जैन दर्शन कहता है प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा। जीव मरे या न मरे, जहां प्रमाद है वहां हिंसा है। प्रमाद हो तो हिंसा होगी। मर्दु अजीवदु अजीवो ऐदाचारस्य निच्छिदा हिंसा पैदस्य नत्थि बंधो हिंसा मित्तेन समिदस्य। जीव मरे या न मरे, अयत्नाचारी को निश्चित रूप से हिंसा है। जो अयत्नाचारी है उससे हिंसा हो रही है, वो हिंसक है। और जो यत्नाचार पूर्वक चल रहा है, सावधानी से चल रहा है, उसको कोई हिंसा का दोष नहीं। तो हम कैसे चल रहे हैं, कैसे उठ रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, हमें ये देखना है। अपनी ओर से हम सावधानी रखें। किसी के द्वारा घटने वाली हिंसा की घटना का नाम द्रव्य हिंसा है, लेकिन उसके द्वारा की जाने वाली असावधानी और उसके भावों के स्खलन को भाव हिंसा कहते हैं। तो जहां असावधानी है, जहां स्खलन है, वहां भाव हिंसा है। तो कहते भाव हिंसा से बचो। हिंसा अहिंसा की अवधारणा को समझने के लिए गणेश प्रसाद जी वर्णी 3 डकार का उदाहरण देते थे। 3 डकार मतलब डाकू, ड्राइवर और डॉक्टर। तीनों डा अक्षर से, डाकू, ड्राइवर और डॉक्टर। एक डाकू ने किसी पर गोली चलाई, सामने वाला मर गया। उस वक्त क्या केस बनेगा? हत्या का बनेगा ना। और हत्या के केस में वो
आजीवन कारावास या फांसी की सजा का पात्र बनेगा। कदाचित उसकी गोली से सामने वाला बच भी जाए तो भी उसे कठोर दंड का भागी तो बनना ही पड़ेगा, क्योंकि उसने हत्या का प्रयास किया, अटेम्प्ट टू मर्डर। दूसरा है ड्राइवर। अगर किसी के वाहन से की कोई दुर्घटना घट जाए और किसी की मृत्यु हो जाए एक्सीडेंट में, तो दुर्घटना घटे जिसकी मृत्यु हो, उसके लिए तथ्यों के आधार पर जांचा जाएगा कि कहीं ड्राइवर की गलती तो नहीं है, वाहन अयोग्य तो नहीं था, ड्राइवर नशा किए हुए तो नहीं था। इन सब बातों के आधार पर उसे सजा दी जाएगी, लेकिन ये गैर इरादतन हत्या के अंतर्गत आएगा। और कदाचित ड्राइवर की कोई गलती ना हो तो उसे कोई दंड नहीं दिया जाएगा, ये एक दुर्घटना मानी जाएगी या जो कुछ प्रावधान है उसके अनुरूप कार्य हो। तीसरी ओर, एक डॉक्टर ने कोई सर्जरी की, ऑपरेशन फेल हो गया और व्यक्ति मर गया। ऑपरेशन फेल हो गया, व्यक्ति मर गया, डॉक्टर के ऊपर कोई अभियोग लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना। बल्कि उसके मरीज के परिजन भी कहेंगे क्या करे, डॉक्टर साहब ने तो जान लगा दी, हमारा भाग ही ऐसा था। अब ये तीनों घटनाओं में देखिए, तीन अलग अलग घटनाओं में तीन अलग अलग व्यक्तियों के निमित्त से तीन अलग अलग व्यक्ति की मृत्यु हुई। पर क्या तीनों को फल मिला? पहला वाला पूरी तरह से अपराधी है, क्योंकि वहां द्रव्य से भी हिंसा हुई है, भाव से भी हिंसा हुई। जैसा मैंने कहा कि कदाचित उसकी गोली से सामने वाला बच भी जाए तो भी वो हिंसा का भागी है, वो हत्यारा है, क्योंकि उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। दूसरा, हत्या का इरादा तो नहीं, लेकिन कहीं लापरवाही है तो उसका भागी। यहाँ भाव हिंसा का छोटा रूप मिल सकता है, और सावधानी है तो कुछ नहीं। और तीसरा डॉक्टर का तो कुछ नहीं, उसने तो बचाना चाहा, और सर्जरी के पहले इसलिए डिक्लेरेशन ले लिया जाता है। तो यहां द्रव्य हिंसा है पर भाव हिंसा नहीं। तो हिंसा की घटना को ठीक तरीके से समझे। जैन धर्म में इसे द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा के रूप में लिया। हिंसा की घटना द्रव्य हिंसा है, और हिंसा का भाव करना भाव हिंसा है। कई बार द्रव्य हिंसा होती है, भाव हिंसा नहीं होती, जैसे डॉक्टर। कई बार भाव हिंसा होती है, द्रव्य हिंसा बच जाती है, जैसे किसी ने गोली चलाया और कोई मर गया। कई बार द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा दोनों होती है, तो किसी ने अटेम्प्ट किया और सामने वाला मर गया, या द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा दोनों। और कई बार द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। किसी की सर्जरी की, वो पूरी तरह ठीक हुआ, ना द्रव्य से हिंसा हुई ना भाव से हिंसा। हमारे शास्त्रों में लिखा है, उच्चाल यम पाए समजस्य निगमठाने आबा देज कलुंगो तम जोग मासिज न तस् किंची बंधो सुमोपि देश दो समय। आशय बता रहा हूं, गाथा में भूल रहा हूं। एक मुनि चल रहा है और उनके पांव के नीचे कोई क्षुद्र जीव आकर मर गया, अगर वो देख करके चल रहा। उच्चाल यम पाए भिक्षुस पवेश निगमठाने
आबा देज कुलिंगो तम जोग मासिज। कोई सूक्ष्म जीव आए और मर गया, पैर के नीचे आ गया। नहीं तम तस् निमित्तो बंधो सुमोपि देश दो समय। उसको उस निमित्त का सूक्ष्म बंध भी नहीं होगा, क्योंकि वो सावधानी से चल रहा है। बंध किसको हो रहा है? ऐदाचारस्य निच्छिदा। वो प्रयत्नवान है, सावधान है, इसलिए वो हिंसा करते हुए भी हिंसा का भागीदार नहीं। इसलिए जैन धर्म में अहिंसा के अनुपालन पर बल दिया गया और हिंसा से बचने की प्रेरणा देते हुए कहा, द्रव्य हिंसा से बचो, प्रवृत्ति में सावधानी रखो, यत्नाचार पालो, भाव हिंसा पर नियंत्रण रखो। और इसी अहिंसा का व्यवहारिक रूप से अनुपालन हो तो हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने अहिंसा को 2 स्तर पर व्याख्यायित किया। इसे पूरा करना। अहिंसा को 2 स्तर पर व्याख्यायित किया, एक महाव्रत और दूसरा अनुव्रत। महाव्रत हिंसा के परिपूर्ण त्याग का नाम है, जिसे मुनि कहते अपनाते हैं। मुनि सब प्रकार के हिंसक प्रवृत्तियों से बच के चलते हैं और किसी प्रकार का प्रतिकार नहीं करते। आज कोई मेरी गर्दन कलम करने के लिए आए और मेरे पास सामर्थ्य भी हो तो मैं प्रतिकार नहीं करूँगा। ये मुनि का धर्म है और मुनि जानता है तन का वध किया जा सकता है, चेतन को तो कोई स्पर्श ही नहीं कर सकता। मुनि अध्यात्म के उस स्तर पर जीता है। लेकिन गृहस्थ के लिए ऐसी व्यवस्था नहीं। 4 प्रकार की हिंसा बताई। संकल्पी हिंसा, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा और विरोधी हिंसा। इन 4 प्रकार की हिंसाओं में गृहस्थ को अनुव्रती कहा गया और केवल संकल्पी हिंसा से बचने की बात की। संकल्पी हिंसा का मतलब अपने स्वार्थ, मनोरंजन या अन्य किसी उद्देश्य से इरादतन किसी जीव का घात करना, ये संकल्पी हिंसा है। जो लोग मांस भक्षण करते हैं, मांसाहार आदि ग्रहण करते हैं, वे सब इसी संकल्पी हिंसा के भागी बनते हैं। प्रत्येक गृहस्थ को संकल्पी हिंसा का अनिवार्यतः त्याग करना चाहिए। चर जीवों का संकल्पी हिंसा का त्याग। लेकिन दूसरा है आरंभी हिंसा। आप अपने घर में 24 घंटे बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, नहाना धोना, खाना पकाना, चलना फिरना, इसमें सूक्ष्म स्थूल जीवों की हिंसा होती। इसके बिना आपका जीवन नहीं चलेगा। तो कहा गया इसमें यथासंभव यत्नाचार अपनाओ, जितना कम हो सके उतना करो और सावधानी रखो। इसलिए गृहस्थ को आरंभी हिंसा की छूट है, पर उसमें मिनिमम जितना आप कम कर सको। औद्योगिक हिंसा, व्यक्ति को अपने जीविकोपार्जन के लिए व्यापार धंधा, खेती बाड़ी, उद्योग, नौकरी चाकरी करना होती है, उसमें जो हिंसा होती है, हिंसा तो होगी, उसे बोलते हैं औद्योगिक हिंसा। ये भी एक गृहस्थ के लिए क्षम है, पर इसमें ये कहा गया कि तुम्हारे उद्योग में हिंसा हो चलेगा, वो क्षम है, पर हिंसा का उद्योग कभी नहीं चलेगा। सावधानी रखो। ये 3 हिंसा में संकल्प हिंसा का त्याग, आरंभी और उद्योगी हिंसा की छूट, और चौथी हिंसा है विरोधी हिंसा। यदि आप पर कोई अटैक करे, आपके व्यक्तिगत जीवन पर कोई आघात करे, आपके परिवार, आपके कुटुंब,
आपके समाज, आपके धर्म, आपकी संस्कृति, आपके राष्ट्र के अस्तित्व और अस्मिता के ऊपर कोई आघात पहुंचाए तो गृहस्थ कोई आज्ञा है कि वह उसका प्रतिकार करे, डट करके उसको सबक सिखाए। उन सब की रक्षा के लिए जो अस्त्र उठाया जाता है उसे कहते हैं विरोधी हिंसा। श्री राम ने रावण के विरुद्ध अस्त्र उठाया था, ये विरोधी हिंसा थी। श्री राम को लंका से प्रयोजन नहीं था, सीता को लौटाना था। यदि उपेक्षा करते तो पता नहीं अब हमारी कोई सीता सुरक्षित नहीं रहती। उनका कर्तव्य था। आतताई आक्रमणकारी को सबक सिखाना हिंसा नहीं, गृहस्थ का धर्म है। इस स्तर पर आप व्यवहारिक स्तर पर अपनाइए। दरअसल वो हिंसा कर नहीं रहा, करनी पड़ रही है। हिंसा के लिए हिंसा नहीं, अहिंसा के लिए हिंसा। धर्म नहीं पलेगा। इसलिए अहिंसा की इस अवधारणा को गहराई से समझिए, इसकी दार्शनिक पृष्ठभूमि को समझिए, और तब आप कहेंगे कि अहिंसा अव्यवहार है ही नहीं। आप भूमिकानुरूप करिए। जैन पद्म पुराण में विरोधी हिंसा के प्रति क्या दृष्टिकोण होता है आप समझ सकते हैं। वहाँ लिखा है कि रणांगन में कोई योद्धा युद्ध के मैदान में जाता है तो एक और विजय का सेहरा लिए उसकी धर्मपत्नी उसके घर पे प्रतीक्षा करती है, तो दूसरी ओर स्वर्ग में सुरांगना की धर्मपत्नी उसके सिर पर विजय का सेहरा बांधती है, और कदाचित वीर गति को प्राप्त कर ले तो स्वर्ग में सुरांगना उसके सिर पर विजय का सेहरा बांधती है। तो जो भी इस तरह के युद्ध आदि में रक्षा के लिए जाते हैं वो वीर गति को प्राप्त करते हैं। जैन धर्म की अवधारणा। और अनेक जैन योद्धाओं ने इस तरह का उत्कृष्ट उदाहरण भी प्रस्तुत किया है। इसलिए अहिंसा कतई अव्यवहार नहीं है, उसे अव्यवहार कहना अहिंसा की अवधारणा को ठीक तरह से न समझने का परिणाम है। गहराई से सभी समझे और उसी अनुरूप अपना काम करे।